हेलो दोस्तों। आज हम बात करेंगे उन लोगों की जिन लोगों ने टाइटैनिक को देखने के लिए मतलब कि समंदर के नीचे गए थे। और उसमें सबसे ज़्यादा अभी जो वायरल हो रहे हैं वो पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं, बहुत ही बड़े अरबपति लोग थे। उसमें दो बाप बेटे थे, जो एक 19 साल के बेटा था और दूसरा जो बहुत बड़े अरबपति थे उसके साथ में गए थे। उनका वीडियो ज़्यादा वायरल हो रहा है और वो बहुत ही अफसोसजनक बात भी है कि दोनों बाप बेटे एक साथ मतलब इस दुनिया से अलविदा कह गए अपने शौक के चक्कर में। तो हम सबसे पहले तो उन लोगों के लिए ये कहेंगे कि उनके घर वालों, जो लोग इस हादसे में फौत हो चुके हैं, उनके घर वालों को ऊपर वाला सब्र अता दे। और इस हादसे के पीछे मतलब ये हादसा क्यों हुआ है, तो इंसान अभी जो है अभी के इंसान जो है ना, जो समझ लीजिए कि ऊपर वाले से टक्कर लेना चाह रहा है। वो सोच रहा है कि हम लोग बहुत तरक्की कर चुके हैं, हम लोग मतलब इंसान ही समझ रहा है कि हमसे बड़ा कोई है ही नहीं है। तो सबसे पहले तो हम ये आप लोग को कह दें कि तारीफ उस खुदा की जिसने जहां बनाया, मतलब उस अल्लाह, उस रब्बुल इज्जत ने इस धरती, आसमान, सूरज, चांद, सितारे जो भी मतलब बनाया है और हम लोगों को भी जो बनाया है, उससे बड़ा क्रिएटर कोई हो ही नहीं सकता। तो हम लोग इंसान कितना भी तरक्की कर लें तो उनके उसके एक मतलब जर्रे के बराबर भी मतलब मुकाबला नहीं कर सकते। जैसे टाइटैनिक बनाने वालों ने भी कहा था कि ये कभी डूबने वाला जहाज नहीं है, लेकिन पहले ही सफर में वो डूब जाता है। तो ये सब अल्लाह से टक्कर। और उसने ये भी कहा था, टाइटैनिक बनाने वालों ने ये भी कहा था कि इसे खुदा भी चाहेगा तो नहीं डुबा सकता। तो इतना बड़ा तकब्बुर इंसान में आ गया है। तो इस तकब्बुर, इस घमंड को तोड़ने के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत समझ ली कि एक इबरत है। ये टाइटैनिक एक इबरत है हम लोग को सीखने के लिए कि दुनिया में जितना भी इंसान बड़ा हो जाए, खुदा का टक्कर कोई ले नहीं सकता। तो इस चीज़ से इबरत समझना है। और दूसरी बात यह है कि इंसान बहुत ही जोखिम भरा भरा काम करता है। और तीसरी बात यह है कि अल्लाह जिसको मौत जैसा देना चाहता है वो अपने आप समझ लीजिए कि उसके जहन में आ जाता है। इन लोगों को मौत था कि समुंदर के तल में जाके मरे, तो इसका जहन में वही बात आया। तो ये भी हो सकता है। तो हम ये वीडियो इसलिए बना रहे हैं कि इस वीडियो से, इस हादसे से हम इंसान को सीखना है कि इंसान कितना भी तरक्याफ्त क्यों ना हो जाए, लेकिन उस रब के नज़दीक हम लोग बहुत ही एक समझ लीजिए कि कीड़े मकोड़े के बराबर है। अगर वो चाह ले तो पूरी दुनिया को पल भर में पलट सकता है। इसका आप लोग नमूना देख चुके हैं। सबसे पहले तो टाइटैनिक है, जो बनाया था उसने बहुत ही घमंड के साथ कहा था कि ये अनसिक्वल है, मतलब नहीं डूबने वाला जहाज है, कभी डूब ही नहीं सकता। तो उसको डुबा के दिखाया। और दूसरा जो इन लोग गए थे अब देखने के लिए कि हम समुद्र के तल में जाएंगे, एक नया नया मतलब शौक पालता है इंसान। तो इस चीज़ को समझना है। और दूसरी और हम लोग को ये समझना है कि दुनिया में हम लोग को सिर्फ कुदरत ने पैदा किया है अपनी इबादत के लिए, ना कि अपने शौक पूरे करने के लिए। शौक के दीवाने जो होते हैं ना, वो सुन ले अपनी ज़िंदगी को खुद जोखिम में डालते हैं। तो हम लोग अपना शौक पूरा करने के लिए आना नहीं आए हैं। उन्होंने हर इंसान और जिन को पैदा किया है सिर्फ अपनी इबादत के लिए। अब ये कहिए कि अल्लाह को इबादत की ज़रूरत है, नहीं। अगर हम उनकी इबादत करेंगे तो सिर्फ ये हमारा ही फ़ायदा होगा, हमारा ही समझने की फ़ायदा है इसमें। तो इस चीज़ को समझना है और राह हक से नहीं भटकना है। चाहे आपको अल्लाह ताला जितना भी दौलत दे दे, जितना भी मतलब शोहरत दे दे, ये सब उस रब के के तरफ से होता है। अपने आप को कभी नहीं इसका क्रेडिट लेना चाहिए। अगर कोई इंसान तरक्की कर गया तो ये कहता है कि हमारी मेहनत का बदौलत है, नहीं। ये हम लोगों की मेहनत की बदौलत नहीं है मेरे दोस्तों। ये सिर्फ उस अल्लाह के लिए, उस अल्लाह ने हम लोगों की किस्मत में मतलब लिख रखा था कि ये एक मकाम तुम पाओगे, ये मकाम पर तुम जाओगे। तो इस चीज़ को सारा क्रेडिट उस रब को देना चाहिए जिसने हमें पैदा किया। सबसे पहले जब हम पैदा होते हैं तो ना अपने से खा सकते हैं, ना बोल सकते हैं, ना चल सकते हैं, लेकिन उस रब ने धीरे धीरे हमारे ऊपर एक ताकत अंदर शरीर में डालता है और धीरे धीरे हम चलना सीखते हैं, बोलना सीखते हैं। तो उस रब की बदौलत है। तो सबसे पहले हम कमज़ोर रहते हैं, फिर हमें ताकत देता है, फिर हम कमज़ोर हो जाते हैं। तो इस चीज़ को समझना है। और अल्लाह से कभी भी हम लोगों का कोई मतलब कि उस रब के नज़दीक तो हम लोग समझ लें गिरे हुए हैं। उस रब से हमेशा ये दुआ करते रहना चाहिए कि अल्लाह हमें तकब्बुर से बचाए, क्योंकि घमंड सबसे खतरनाक चीज़ है इस दुनिया में। इस दुनिया में सबसे खतरनाक चीज़ है घमंड। अगर किसी भी इंसान में घमंड आ जाता है तो ये अल्लाह को दम समझ लीजिए कि बहुत नागवार गुजरता है। घमंडी लोग, उनको दम नापसंद है, इसलिए घमंड नहीं करना है। हम ये लोग जो फौत हुए हैं इनके बारे में हम नहीं कर रहे हैं, उस टाइटैनिक जहाज बनाने वाले के लिए हम ये सब बात बोल रहे हैं, जिसने घमंड में कहा था कि कभी डूब नहीं सकता है, ये खुदा भी चाहेगा तो डुबा नहीं सकता। ये सब घमंड की बातें हैं। और घमंड में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो थोड़ा दिन के लिए बादशाह बनते हैं, वो घमंड में कहते हैं कि एक अकेला सब पर भारी। ये सब भी समझ लीजिए घमंडे में आता है। घमंड के बहुत से मतलब प्रकार हैं।
आपको अगर सेहत है तो उस पर भी घमंड हो सकता है, दौलत है तो उस पर भी घमंड हो सकता है, औलादों पर भी घमंड हो सकता है, सत्ता में आ गए तो उस पर भी घमंड हो सकता है। तो घमंड आपको किसी भी तरीके से आ सकता है, तो इस चीज़ से बचना है। और इस घटना से, टाइटैनिक की घटना से हम लोगों को इबरत लेना है। और दूसरा घटना एक और, उस पर भी वीडियो हम बनाएंगे, जो माइकल जैक्सन है उस पर भी हम लोग को इबरत लेना है कि कोई भी इंसान अगर कुछ चाहेगा तो जब तक अल्लाह को मंजूर नहीं है वो हो नहीं सकता। बल्कि यहाँ तक है, कुरान में लिखा गया है कि एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है उस रब के मर्जी के बगैर। तो ये सब समझिए, जितना भी दुनिया में तरक्की हुआ है सब उस अल्लाह का देन है। हम लोगों के दिमागों में वो डाला है, इंसान के दिमागों में वो बताया है कि ये काम करो। तो उस रब के बगैर दुनिया में कुछ भी मुमकिन नहीं है। अगर वो रब चाहेगा तो हर चीज़ मुमकिन है। तो हमारा ये वीडियो बनाने का यही मकसद था। और उन लोगों के लिए दुआ कीजिए कि उनकी मग़फ़िरत हो जाए, जो लोग मोमिन थे उनकी मग़फ़िरत हो, और उनके घर वालों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सब्र अता करे। और मतलब ऐसे जोखिम ना उठाएं, ये सब कोई शौक नहीं है। अगर आपको पैसे ही खर्च करना है तो किसी गरीब या मिस्कीन के ऊपर खर्च करें, ताकि आप लोग समझ लीजिए कि सवाब दारान हासिल कर सकें दुनिया में भी और आखिरत में भी। अगर आपके पास पैसा अल्लाह ताला ने दिया है तो ऐसे ऐसे कामों में ज़्यादा दिलचस्पी ना रखें, क्योंकि ये सब उल्टे पुल्टे खोपड़ी के काम हैं। ये मलबे देख ले जाना, अरे उसको क्या देख करके करना। अगर हम लोगों को अल्लाह ताला अगर देखने के लिए समुंदर में अगर बनाता तो हम लोग समझ लिए कि मछली पैदा कर देता, खुद ब खुद अपने हो जाता। लेकिन हम लोग को अल्लाह ताला ने इंसान बनाया सिर्फ अपनी इबादत के लिए। तो जो आपको अल्लाह ताला ने नवाजा है, पैसे आपके पास है, तो समझ लीजिए कि उस पैसे का इस्तेमाल ऐसा करें, उस पैसे का इस्तेमाल से आप लोगों की मदद कर सकते हैं, एक अच्छे स्कूल कॉलेज बनवा सकते हैं। और अभी मतलब बहुत से ऐसे नेक काम कर सकते हैं जो इंसान उससे फ़ायदा उठाए। कहा गया है कि अगर आप एक ट्यूब कल भी लगवा देते हैं जिससे लोग पानी पिए, तो उसका अजर आप अल्लाह ताला आपको देगा। तो समझ लीजिए कितना बड़ा बात है। तो इस बात को हम यहीं ख़त्म कर, ऐसे समझाने के लिए तो बहुत सारे उलमा हैं जो समझा रहे हैं, लेकिन जब तक आपको अल्लाह हिदायत नहीं देगा समझ में आना नहीं है। इसलिए अल्लाह सबसे पहले आप हिदायत मांगें और इंसानियत को समझें और आपस में मेल मोहब्बत इखलाक से रहें। शुक्रिया।